मरने से पहले दत्तक बेटी ने बस अपनी छोटी बहन को हल्का सा छू लिया था और अगले ही पल बहन एक छोटी सी सोने की मूर्ति बन चुकी थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो दिल दहल गया। वह उसी दिन लौट आई थी जिस दिन छूते ही सोना बना देने की शक्ति मिलने वाली थी। लेकिन इस बार उसने पिछली जिंदगी जैसी गलती नहीं की। उसने आंगन में उगे धन के पेड़ को नहीं छुआ। वह जानती थी ये शक्ति वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। उल्टा जो बहन पिछले जन्म में घर से बाहर तक नहीं निकलती थी वही इस बार सबसे पहले दौड़कर आई और धन के पेड़ को छू लिया। इतना ही नहीं, उसने उस तीसरे राजकुमार को भी बुलवा लिया जिससे पिछले जन्म में दत्तक बेटी की शादी तय थी। तभी दत्तक बेटी समझ गई बहन भी पुनर्जन्म लेकर आई है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रही क्योंकि वह चाहती थी कि बहन खुद अपने कर्मों का फल चखे। तीसरा राजकुमार जैसे ही पहुंचा बहन ने अपनी शक्ति दिखा दी। राजकुमार ने सोना चखा, असली था। लालच उसकी आंखों में उतर आया। उसने तुरंत पिछली सगाई तोड़ दी और बहन से विवाह का वादा कर लिया। माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यही राजकुमार सबसे खतरनाक और लालची है। पिछले जन्म में इसी दत्तक बेटी ने उसे सम्राट बनाया था और बदले में उसे मौत मिली थी। अब कहानी बदल चुकी थी। राजकुमार ने बहन से छोटी चीजें सोना बनवानी शुरू करवाई। कटोरे, घड़े, बड़े बड़े फूलदान। हर बार सोना बनता और हर बार बहन का शरीर टूटता जाता। नाक से खून बहने लगा, कमजोरी बढ़ती गई। दत्तक बेटी ने सब ढक लिया। कहा नई शक्ति की वजह से ऐसा हो रहा है। राजकुमार का लालच और गहरा हो गया। फिर देश पर आपदा आ पड़ी। राजकोष खाली था। 3 लाख तौल चांदी चाहिए थी। तीसरे राजकुमार ने मौका देखा। ये तो बस 30,000 तौल सोना है। उसने वादा किया 3 दिन में सारा सोना तैयार होगा। सैकड़ों ईंटें लाई गईं। बहन को एक एक कर सबको सोना बनाना था। दर्द से वह रोती रही, चीखती रही, लेकिन रुक नहीं सकी क्योंकि उसे दिखाया गया था रानी बनने का सपना। और दत्तक बेटी मन ही मन बोली अब समझ आएगा कि छूते ही सोना बनाने की असल कीमत क्या होती है। अगला हिस्सा और भी ज्यादा डरावना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।